नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के शुगर मिल रेस्ट हाउस से, जहां पर किसान और किसान नेता मिलकर जो है आज हरविंदर कल्याण जी से मीटिंग करते हुए नजर आए। पूरा का पूरा मामला जानेंगे और हरविंदर कल्याण जी से भी बातचीत करेंगे कि आज मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया गया। पूरी वीडियो देखिएगा और साथ के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। सभी विषयों पे हमने समय समय पर संज्ञान लिया है। रेगुलर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू मीटिंग लगातार हमने की है और उसी कड़ी में कुछ और विषय भी किसानों के थे कि इसके साइड में एक सर्विस लेन की जगह नेशनल हाईवे दे, जो कि उनके डिज़ाइन में नहीं थी, उनकी पॉलिसी में नहीं थी। हमने उसको टेकअप किया नेशनल हाईवे से। मैंने सभी अधिकारियों से भी बैठक की, मैंने मनोहर लाल जी से भी चर्चा की और आखिर में उसकी स्वीकृति जो है वो नेशनल हाईवे ने दी है कि वो और साइड में ज़मीन उसके अधिग्रहण करेंगे, तो उसकी स्वीकृति मिनिस्ट्री से मिल चुकी है। और वो स्वीकृति आने के बाद अब ये विषय हरियाणा सरकार के पास जाएगा कि हरियाणा सरकार से इसकी फंडिंग होगी, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की है और मैं इस विषय को आगे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और सीधे अधिकारियों से भी मैं इस विषय को टेकअप करूँगा। तो आज इस संदर्भ में सभी हमारे क्षेत्र के किसान जो रिंग रोड के साथ जिनकी ज़मीन लगती है, तो ऐसे सभी किसान आज एकत्र हुए थे और साथ में हमारे किसान यूनियन, ऐसे जितने हमारे किसानों के संगठन उनके प्रतिनिधि वो भी आज की बैठक में शामिल हुए थे और मैंने उन सभी को इस सारे विषय की जानकारी दी और वो सभी इस बात से सहमत भी हुए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये भी अनुरोध किया है कि चलते हुए कार्यों में और विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के अंदर बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कई बार पॉलिसी की बात आती है, कई बार नियमों की बात आती है, कई बार और इस प्रकार के इश्यूज आते हैं, तो उनको कई बार टैकल करने में, उनका हल निकालने में समय लगता है, वो भी मैंने उनको बताया। परंतु हमारी सभी चीज़ें राइट ट्रैक पे हैं और जो आज तक के किसानों की जो भी समस्याएं आई हैं उनमें से लगभग का हल अब तक हो चुका है और ये भी हल क्योंकि हमें स्वीकृति नेशनल हाईवे से मिली है और सरकार, हरियाणा सरकार से इसकी फंडिंग होने के बाद ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी और भविष्य में ये जितना भी समय इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे, परंतु ये ज़मीन अधिग्रहण के बाद इसको मोटरेबल रोड बनाने का काम करेंगे ताकि जितने भी किसान इसके साथ में जिनकी ज़मीनें हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए और वो सर्विस लेन के माध्यम से वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने खेतों में आने जाने का काम वो कर सकें। तो इस विषय पे आज की जो बैठक थी इसमें बहुत अच्छे वातावरण में ये बैठक हुई है। सभी किसान जो संगठनों के प्रतिनिधि पूरी तरीके से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है और मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जो एक धरना पिछले दिनों में यहाँ पर रखा गया था और मैं पिछले दिनों में स्वयं उस धरने पे वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलने भी मैं गया था। मैं तब भी उनको ये कहा था, आज भी मैंने उनको ये कहा है कि हम लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और वो धरने को भी उठाएँ। और मैंने भविष्य के लिए भी सभी से ये अनुरोध किया है क्योंकि ये विकास के काम हैं और विकास के काम ये हमारे पूरे समाज के लिए होते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, 36 बिरादरी के लिए होते हैं, या मैं कहूँ कि हमारी अगली पीढ़ी को भी इसका लाभ होता है। तो ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी सुझाव जब भी हो हम मिलकर चर्चा करें और कोई भी ऐसा मुझे किसी प्रकार का अगर सुझाव भी मिलेगा हम उसके ऊपर भी लगातार काम करते हैं। भविष्य में भी हम मिलकर विकास की दृष्टि से इकट्ठे होकर आगे बढ़ें, जिसके ऊपर सभी ने सहमति भी जताई है कि हम एक परिवार की तरह मिलकर क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनके माध्यम से हमारा क्षेत्र लगातार विकास पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय पे हमें ये उम्मीद है कि जो एक विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है वो केवल विकास ही नहीं बल्कि विकास के साथ साथ खुशहाल क्षेत्र हमारा हो। मिलकर हमें सभी को इस दिशा में काम करना है। हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है और
हम सब इन महान मंचों के माध्यम से लोकहित को साधने का काम करते हैं, परंतु ये भी सही है कि जो भी कार्य होता है वो नियम प्रक्रियाओं के तहत होता है और उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी अगर हो तो सदन की गरिमा और एक अच्छी परंपराओं को बनाए रखने के लिए कभी कभी कोई कदम उठाने पड़ते हैं, तो इससे ज़्यादा इसका कोई और अर्थ नहीं है जी। इस तरह सर ना देखिए, इस प्रकार की, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो महान ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी मर्यादा, इनकी गरिमा रखना भी हमारा दायित्व है और लोगों का विश्वास इन संस्थाओं के ऊपर और अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर बना रहे, ये भी चिंता हमको करनी है। तो लोगों का विश्वास बना रहे, संस्थाओं के ऊपर बना रहे, जनप्रतिनिधियों के ऊपर बना रहे, तो मिलकर हमें नियम, प्रक्रियाओं और परंपराओं को, अच्छी परंपराओं को लगातार लेकर आगे बढ़ना है। और कभी भी इस प्रकार की कोई बात आती है तो वो भी लोकहित में है कि हम उसके ऊपर अगर कोई सवाल जवाब होता है तो वो भी लोगों के हित में है। ये सही है कि कल का जो एक ये शो कॉज है, ये ना केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि मैंने सरकार से भी इसकी टिप्पणी मांगी है और मैंने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को भी मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। देखिए, इस तरह की कोई भी बात आती है तो उसको तत्परता से हम आगे बढ़ाते हैं और कोई भी ऐसा विषय जो मेरे संज्ञान में आता है हम उसका काम उसको कल्याण जी, immediately just now farmer protest finished